ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा चुनाव में नवीं बार जीत दर्ज करेंगे कौल सिंह ठाकुर। द्रंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर। हमीरपुर की एमएससी टॉपर पूनम को पीएम ने नवाजा। दिल्ली में प्रशस्ति पत्र देकर किया था सम्मानित। एसवीएम स्कूल में नवाजे गए होनहार। वार्षिक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और बसंत पंचमी पर मंडी शहर में निकला भव्य नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। गतका कला के माध्यम से दिखाए गए हैरत अंगेज करतब। नामधारी समाज के गुरु सदगुरु राम सिंह जी का जन्म बसंत पंचमी वाले दिन हुआ था, इसलिए नामधारी समाज में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। छोटी काशी मंडी में हर वर्ष इस पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रहता है नगर कीर्तन। शनिवार को मंडी शहर में नामधारी समाज की तरफ से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। 5 प्यारों की अगुवाई में निकाले गए इस नगर कीर्तन का नजारा देखते ही बन रहा था। नगर कीर्तन के दौरान मंडी शहर में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। नगर कीर्तन के दौरान गतका कला आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इस कला के माध्यम से हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसे देखकर लोग खासे रोमांचित हुए। गतका कला में एक कलाबाज ने आंख पर काली पट्टी बांधकर पेट, गर्दन, बाजू और मुंह पर रखे केलों को तलवार से काटा। इसके साथ ही नामधारी समाज से जुड़े लोग नाच गाकर इस पर्व की खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। नामधारी राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि इस बार उनके गुरु सदगुरु राम सिंह जी का 200वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसे लेकर सभी में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि सदगुरु राम सिंह जी ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि आज नामधारी समाज से जुड़े लोग अपने गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आज हमारे मंडी शहर में सदगुरु राम सिंह जी का 200वां जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे कि हम बसंत पंचमी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज का जो ये दिन है हम बहुत खुशी से मनाते हैं। हम ऐसे मनाते हैं जैसे कोई त्योहार हो। तो हमारे गुरु जी के जो उपदेश हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारे गुरु जी ने यही एक उपदेश दिया है। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है और कूका मूवमेंट में उनका मेन जो रोल था वो रहा था। सदगुरु राम सिंह जी ने महिलाओं को हमेशा ही बराबरी का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ आज लोग जो है जागरूक हो रहे हैं महिलाओं को लेके। हमारे गुरु जी ने बहुत पहले से ही हमें ये आदेश दिया था, जो सती प्रथा है उसको खत्म करने का आदेश दिया था और महिलाओं को बिल्कुल बराबरी पर रखने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ आजकल अपने अलग अलग स्वरूपों में नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी बाबा भूतनाथ की पिंडी पर लगाए मक्खन के लेप पर बाबा के अनेकों रूपों को उकेर रहे हैं। 10वें दिन भोलेनाथ का श्रृंगार उज्जैन मंदिर के महाकालेश्वर के रूप में किया गया। तारा रात्रि से जारी इस क्रम में अब तक अलग अलग 10 रूपों में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। 10वें दिन उज्जैन मंदिर के महाकालेश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया। यह क्रम पूरा महीना चलेगा। हर दिन मक्खन से बाबा को सजाया जा रहा है। अभी तक बाबा का नागेश्वर, नीलकंठ, नवग्रहेश्वर, अर्धनारेश्वरी व गणपति के अलावा अन्य कई रूपों में श्रृंगार किया जा चुका है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सोमवार को मंदिर में सुबह 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तर्ज पर भस्मी आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मंदिर में 12 बजे के बाद भंडारे का आयोजन होगा। शिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के 10वें दिन बाबा भूतनाथ जी का जो श्रृंगार हुआ है
वह श्रृंगार उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के जो काल भैरव मंदिर है उनके तर्ज पे हुआ है। आज बाबा भूतनाथ भक्तों को उज्जैन के उज्जैन के जो काल भैरव उनके रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज हमारे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख है, शिव पुराण काशीखंड अध्याय 31 में वर्णन है कि शिव का कहीं भक्त है और काल भैरव की पूजा आराधना नहीं करता तो उसके पूजा पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए आज काल भैरव जी का, चूंकि भगवान शिव के ही 5वें रौद्र रूप माने गए हैं भगवान काल भैरव, इसलिए भगवान शिव का यानी भूतनाथ जी का आज श्रृंगार महोत्सव के 10वें दिन काल भैरव का रूप में श्रृंगार किया गया है। वाराणस्याम भैरव देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनयसति। बाबा काल भैरव जो है उनका केवल दर्शन करने मात्र से अनेक जन्म के पापों का शमन होता है। आज दोपहर में शिव पुराण के अनुसार बाबा भूतनाथ जी को जो भस्मी चढ़ेगी, सोमवार को भस्मी आरती में आज तैयार की जाएगी, जिसमें पीपल के लकड़ी, अमलतास की लकड़ी, प्लास की लकड़ी और बैर की लकड़ी और आपके गोबर, ये आपके कपिला गाय के कंडे और इत्यादि से बाबा भूतनाथ का मंत्रोच्चार विधि से आज भस्मी तैयार की जाएगी। वहीं श्रद्धालु रोजाना मंदिर में भोले बाबा के अलग अलग रूपों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर के नए पुजारी द्वारा शुरू की गई इस कार्य की सराहना की है। 30-40 साल से आ रहे हैं, परंतु जब से पुजारी जी आए हैं यहाँ पर तब से नित्य नए मतलब उत्सव करते हैं। आजकल शिवरात्रि का जो मक्खन चढ़ा हुआ है इसके ऊपर नए नए स्वरूप भगवान जी के बनाते हैं। इसमें की बड़ी जनता दूर दूर से आ रही है, गांव से लोग आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जो कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए तो भी इस स्वरूप इन रूपों को देखने के लिए आ रहे हैं। अब जब से पुजारी यहाँ पर आए तब से बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा भी मंदिर के प्रति बड़ी हुई है। वैसे श्रद्धा तो है, ये श्रद्धा के स्वयं पिंडी है, ये बड़ी मान्यता की पिंडी है, परंतु फिर भी लोग इनके स्वरूपों को दर्शन के लिए बड़े तन मन धन से यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं और दर्शन का पाके आनंदित हो रहे हैं। सारा दिन जो है वो ध्वनि चली होती है, घंटों है, वो महाकालेश्वर जी के दर्शन है। भगवान शिव के जितने भी रूप हैं, कल पंचमुखी महादेव थे, आज महाकालेश्वर के दर्शन, आज महाकालेश्वर का स्वरूप बनाया हुआ है जो कि साक्षात पूरा लगता है जैसे महाकालेश्वर। बता दें कि छोटी काशी के आराध्य देव जल्द ही स्थानीय नेताओं के स्वरूप में भी नजर आएंगे। बाबा भूतनाथ का श्रृंगार राजदेवता माधव राय, तारना माता, भीमाकाली माता के रूप में भी किया जाएगा। मंदिर के पुजारी छोटी काशी के देवताओं के रूप में बाबा का श्रृंगार करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। जेवीटी प्रशिक्षुओं की जारी टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जेवीटी प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा हासिल कर रहे जेवीटी प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस चल रही है, जिसके तहत प्रशिक्षु कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुई यह टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास 196 बच्चे हैं और उनको हमने अलग अलग 8 स्कूलों में, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर फील्ड में भेजा हुआ है। हमारी टीचिंग प्रैक्टिस का मकसद ये रहता है कि बच्चे फील्ड में जाकर कैसे व्यवहारिक रूप में अपने बच्चों को शिक्षण दे सकें और किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट को, उनके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आसानी से सीख सकें। इसलिए हमने 8 स्कूल लिए हुए हैं, जैसे यू ब्लॉक, न्यू कॉलोनी, भगवान स्कूल, पडल स्कूल, पुरानी मंडी और हमारा थनेड़ा और मंगवाई तथा इसके साथ भंगरोटो स्कूल है। 8 स्कूलों में हमने 26 और 25 की रेशो में बच्चे भेजे हैं, जिससे कि बच्चे वहां पर जाकर फील्ड की समस्याओं को समझ सकें। जेवीटी अध्यापिका ने बताया कि समय समय पर प्रशिक्षुओं पर नजर रखी जा रही है कि वह कक्षा में किस तरह बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। जब उनको जो है जॉब मिलती है तो उस समय
उन समस्याओं को किस तरह से उन्होंने हैंडल करना है, किस तरह से दूर करना है, इस बात से अवगत हो सके। इसके लिए हम प्राइमरी टीचर की भी सहायता लेते हैं। जिस स्कूल में हमने बच्चों को भेजा है, हमने प्राइमरी स्कूल के टीचर को इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि वे उन बच्चों का सर्वे करते रहें, उन बच्चों को हर तरह से चेक करते रहें कि कहीं भी उनमें अगर कमियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। बाकी हमारे डाइट फैकल्टी मेंबर भी उन ग्रुप्स के साथ गए हुए हैं ताकि वे अपनी टैक्टिक्स जो है बच्चों को बता सकें और प्रैक्टिस में व्यवहारिकता लाने की कोशिश कर सकें कि आने वाले समय में वो बच्चे कैसे जो हैं स्थायी तौर पर आसानी से आसान तरीके के द्वारा अपने शिक्षण को पूरा कर सकें। 19 जनवरी से शुरू ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव में नवीं बार जीत दर्ज करेंगे कौल सिंह ठाकुर। द्रंग में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर। हमीरपुर की एमएससी टॉपर पूनम को पीएम ने नवाजा। दिल्ली में प्रशस्ति पत्र देकर किया था सम्मानित। एसपीएम स्कूल में नवाजे गए होनहार। वार्षिक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। और बसंत पंचमी पर मंडी शहर में निकला भव्य नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। गतका कला के माध्यम से दिखाए गए हैरत अंगेज करतब। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल से संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाकर दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर को नवीं बार चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। ये बात द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। पद्धर में पत्रकारों से पहली बार मुखातिब होते हुए द्रंग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। पुरानी ब्लॉक कार्यकारिणी में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अवश्य कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए पीसीसी उपाध्यक्ष पूर्णचंद का भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। प्रेम ठाकुर ने कहा कि फरवरी माह में पद्धर के हरडगलू और पनारसा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह ठाकुर विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सारे मनमुटाव भुलाकर संगठन को मजबूत करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल से संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाकर दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर को नवीं बार चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। इस दौरान अनुसूचित जनजाति विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बीरी सिंह यादव, बीसीसी के स्थायी सचिव रोशन महंत, सिलबुधानी के प्रधान प्रेम सिंह, पूर्व प्रधान घनश्याम ठाकुर, धर्म सिंह, कामेश्वर चौहान सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शिवरात्रि महोत्सव के लिए सांस्कृतिक समिति द्वारा तमाम स्टार नाइट्स के लिए कलाकारों का चयन कर लिया गया है। शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज
पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह करेंगे। सुखविंदर सिंह के मुख्य गीतों में चक दे इंडिया, आसमां ऊपर नीचे खुदा, चल छैया छैया जैसे हिट गीत शामिल है। सुखविंदर सिंह के कई पंजाबी फुट टेपिंग गीत लोगों को झूमने पर मजबूर कर सकते हैं। 26 फरवरी को होने वाले महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक रविंदर बिल्ला मुख्य आकर्षण होंगे। 27 फरवरी की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी सिंगर कमाल खान अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, जबकि 28 को होने वाली चौथी सांस्कृतिक संध्या में शालमली गोलखड़े अपनी प्रस्तुतियां देंगी। पहली मार्च की संध्या में हास्य कलाकार राजीव निगम मुख्य आकर्षक रहेंगे। इसके अतिरिक्त शिप्रा गोयल भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में सूफी गायक सतेंद्र सरताज मुख्य आकर्षण होंगे। 2 मार्च को सतेंद्र सरताज लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और प्रदेश के नामी कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों की चयन के लिए समिति द्वारा कलाकारों का ऑडिशन 14 फरवरी से 18 फरवरी तक किया जाएगा। ऑडिशन में चयन होने के बाद ही कलाकार शिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रस्तुतियां दे पाएंगे। इसके लिए आयोजन समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। कमेटी के समक्ष सभी कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। इसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही स्थानीय कलाकारों का चयन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्याओं में मुख्य कलाकारों का चयन कर लिया गया है। इस वर्ष महोत्सव में 2 दिन पहाड़ी संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सूबे के सभी जच्चा बच्चा अस्पतालों में आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन योजना लागू करने जा रहा है। ट्रायल के बाद सूबे के करीब 225 अस्पतालों में इस योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 225 टैबलेट की जरूरत थी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने विभाग को पुराने टैबलेट भेज दिए हैं। गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर की छात्रा व नगर पंचायत भोटा की पूनम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें कि जिला हमीरपुर की एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने बीते वर्ष कड़ी मेहनत और लगन से MSc की फिजिक्स में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। पूनम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। जिला हमीरपुर के एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने बीते वर्ष कड़ी मेहनत और लगन से MSc फिजिक्स में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें पूनम ने 2000 अंकों में से 1675 अंक हासिल किए थे। पूनम गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर की छात्रा रही है। इस उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार की ओर से मिले निमंत्रण पत्र के बाद पूनम ने दिल्ली में आयोजित गणतंत्र परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। पूनम ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज प्रशासन और अपने परिजनों को दिया है। वहीं प्रिंसिपल रजनीश गौतम ने पूनम को गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से बधाई दी। उन्होंने बताया कि पूनम को कॉलेज में लगातार 4 वर्षों से फिजिक्स में 4 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। JVT प्रशिक्षुओं की जारी टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। JVT प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा हासिल कर रहे JVT प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस चल रही है, जिसके तहत प्रशिक्षु कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुई ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। टीचिंग प्रैक्टिस के तहत 8 प्राइमरी स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षु चयनित स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टीचिंग प्रैक्टिस के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशिक्षु किस प्रकार व्यवहारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। JVT अध्यापिका ने बताया कि समय समय पर प्रशिक्षुओं पर नजर रखी जा रही है कि वह कक्षा में किस तरह बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। 19 जनवरी से शुरू ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।